बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर वाफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजू चल रहा था हिबा करने का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कोई तोहफ़ा लाया जाता तो वो दरियाफ्त करते कि ये तोहफ़ा है या सदका है। अगर वो सदका होता तो आका अलैहिस्सलाम अपने सहाब से फरमाते कि इसे खा लो या रख लो, और अगर वो तोहफ़ा होता तो आका अलैहिस्सलाम उसे सहाबा कराम के साथ मिलकर उसे रखते या खाते। सुबहान अल्लाह। इस हदीस मुबारक की वजाहत ये कि सहाबी हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई भी शख्स कोई चीज़ हिबा करता या हदिया देता या तोहफ़ा देता या कोई भी चीज़ उनके पास लाई जाती तो आका अलैहिस्सलाम सबसे पहले दरियाफ्त करते कि ये सदका है या तोहफ़ा है। अगर तो वो तोहफ़ा होता तो आका अलैहिस्सलाम अपने हाथ आगे बढ़ाकर खुशी से उसे रख लेते, और अगर वो सदका होता तो आका अलैहिस्सलाम उसे अपने असहाब में बांट देते। अब सदके और तोहफ़े में फ़र्क वाज़ेह है। तोहफ़ा ऐसी चीज़ है, हदिया यानी किसी को खुशी से कोई चीज़ हिबा करना, कोई खुशी से मोहब्बत का इजहार करते हुए किसी को कोई चीज़ देना, कोई कीमती चीज़ देना या छोटी से छोटी चीज़ देना, कोई भी खुशी से देना कि मोहब्बत बढ़ जाए या ताल्लुक़ अच्छा रहे, तो इसे तोहफ़ा कहते हैं। और इसी तरह कोई चीज़ इस नीयत से देना कि अल्लाह राज़ी हो जाएगा और मेरी आने वाली मुश्किलें टल जाएंगी या मेरे ऊपर से बुरा वक्त ख़त्म हो जाएगा, ख़ास दुआ करके अपनी जान के बदले में सदक़े की नीयत से कोई चीज़ किसी को देना सदका कहलाता है। यानी जब भी कोई शख्स अपने ऊपर से वार के कोई चीज़ देता है या अपने नाम की कोई चीज़ अल्लाह की रज़ा की खातिर किसी ज़रूरतमंद को देता है तो वो सदका कहलाता है, क्योंकि सदका आका अलैहिस्सलाम की पाक ज़ात को नहीं लगता। आका अलैहिस्सलाम तमाम जहानों के सरदार हैं, बादशाहों को, जन्नत के सरदारों को सदका नहीं लगता। आका अलैहिस्सलाम और उनके अहले बैत को सदका नहीं लगता, क्योंकि सदका हमेशा ज़रूरतमंद को दिया जाता है अल्लाह की राह में, कि अल्लाह की राह में हम खाना या कोई भी चीज़ किसी को दे दें तो वो देने वाले की मुश्किलें टलती हैं, उसके ऊपर से अल्लाह पाक बुरा वक्त ख़त्म करता है और अल्लाह पाक राज़ी होता है कि इस शख्स ने किसी दूसरे की ज़रूरत को पूरा किया और मेरी रज़ा हासिल करने के लिए और अपनी जान के बदले में सदका दिया। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स सदका देता है उसके ऊपर से आने वाली बलाएं टल जाती हैं, बुरा वक्त यानी मुसीबत या मुश्किल दूर हो जाती है। तो लिहाजा सदका मौत के सिवा हर मुश्किल परेशानी मुसीबत को टाल देता है। तो सदका हमेशा ज़रूरतमंद को दिया जाता है कि जो उसका मुस्तहिक होता है, कोई भी चीज़ हो, खाने की हो या पैसे हो, या सदका हमेशा ज़रूरतमंद के लिए होता है। और आका अलैहिस्सलाम तो अल्लाह ताला के महबूब हैं, वजह तख्लीक कायनात हैं, इमामुल अंबिया हैं, तमाम जहानों के सरदार हैं, बादशाहों के बादशाह हैं, तो उनको सदका नहीं लगता। और जो भी उनकी आल औलाद में से हैं उनको भी सदका नहीं लगता। लिहाजा आका अलैहिस्सलाम ने इस हदीस पाक से अपने सहाबा कराम को बयान फरमाया कि तोहफ़ा और सदका क्या है। अगर तो किसी ने मेरी खिदमत में से बतौर ज़रूरत भेजा है तो उसे ख़बर कर दो कि ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि अल्लाह पाक ने आपकी शान को बढ़ाया है, अल्लाह पाक ने आपके ज़िक्र को बुलंद किया है। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई तोहफ़ा मेरी खिदमत में लाया जाए तो मुझे दे दो। और जब भी कोई तोहफ़ा होता तो आका अलैहिस्सलाम उसे खुशी से रख लेते और अपने असहाब के साथ भी बांटते, और अपने असहाब को भी इस चीज़ का हुक्म देते कि जब भी कोई खुशी से तुम्हें कोई चीज़ हिबा करे, बतौर हदिया पेश करे, चाहे वो खाने की दावत हो या कोई भी चीज़ हो, तो उसे खुशी से रख लो, खा वो कीमती हो खा वो सस्ती हो, क्योंकि तोहफ़ा देने से मोहब्बतें बढ़ती हैं, अखलाक अच्छा होता है, ताल्लुक़ अच्छा होता है। और अगर किसी ने कोई चीज़ अल्लाह की रज़ा हासिल करने की खातिर अपनी जान के बदले में बुरे वक्त को दूर करने के लिए अल्लाह ताला से इस चीज़ की इल्तिजा करते हुए किसी ज़रूरतमंद को कोई चीज़ दे तो वो सदका कहलाता है। तो इस हदीस पाक से हमें ये सबक मिलता है कि सदक़े और तोहफ़े में क्या फ़र्क है, और आका अलैहिस्सलाम को और उनकी आल औलाद को सदका नहीं लगता। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमें सही मानों में दीन की समझ बूझ अता फ़रमाए और हमें मोमिनीन में से करे। आमीन सुम आमीन। शुक्रिया।